अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी चना पुलाव की रेसिपी। कौन सा वो सीक्रेट है जिसकी वजह से आपका चना पुलाव इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त किस्म का बनेगा कि आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था एक लार्ज साइज़ का प्याज, रफली उसे मैंने काट लिया था। हाफ कप मैंने लिया था यहाँ पर ऑयल और मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इस पर रेड कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 से 3 यहाँ पे मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें। 1 टेबलस्पून यहाँ पे है लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून है अदरक का पेस्ट। आप चाहे थोड़ा क्रश कर लिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्रश कर लिया था इसको। और थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास थी इमली, उसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़े से पानी में ऐड करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के गर्म मसाला और 1 चिकन क्यूब है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और चने मेरे पास थे यहाँ पर तकरीबन 1 पाव, और चनों को रात को मैंने भिगो दिया था और सुबह थोड़ा सा 1 पिंच मीठा सोडा ऐड करके इसे उबाल लिया है। और इसका पानी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज जो है वो रेड हो गया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और चिकन क्यूब, वो तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और थोड़ा सा यहाँ मैंने पानी ऐड किया था। 1 टेबलस्पून बन के मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर। और इमली जो मैंने भिगो कर रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, तो थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। और चने जो मैंने उबाल के रखे हुए थे अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और पानी भी साथ ही ऐड करूँगी। और थोड़ा सा पानी अगर आपको लगे कि कम है तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी और ऐड कर दूँगी। और चावल मेरे पास है यहाँ पर हाफ़ केजी, और चावलों को भी मैंने अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। तो चावलों को पानी में से मैंने निकाल कर चनों में ऐड कर दिया। इसे अब मैं कवर करके रख दूँगी मीडियम आंच पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे यहाँ पर। और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं दोबारा, और ताकि देख लें कि पानी का यहाँ पर कितना है और मज़ीद इसे कितनी देर लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसे दोबारा कवर करके रख दिया था। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद मैंने दोबारा देखा था तो इसका पानी जो है ड्राई हो चुका था। और चावल भी हैं जो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अभी थोड़ी सी इसमें कसर है, तो यहाँ पर हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम पर लगा देना है। और रुमाल वगैरह मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अदरवाइज़ ये इस तरह से भी हो जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला था, तो माशाल्लाह से चावल जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, बिल्कुल खिले खिले से चावल बनकर रेडी हुए हैं। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो गए थे और मैंने इसे सर्व कर लिया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त किस्म के चावल बनके रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।